नमस्कार। एक बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म ही क्यों सॉफ्ट टारगेट होता है। आखिर क्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कभी हिंदुओं को तो कभी हिंदू धर्म को तो कभी हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों को तो कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाना बनाया जाता है। इन दिनों महाकुंभ को लेकर सियासत गर्म है। महाकुंभ को कोई मृत्यु कुंभ बता रहा है तो कोई वहां स्नान पर मजाक उड़ा रहा है, तो कोई कह रहा है कि महाकुंभ में महाघपला हुआ है, तो कोई ये आरोप लगा रहा है कि वहां मची भगदड़ में मरने वालों की लाशों को बुलडोजर से उठाकर गंगा जी में बहा दिया गया। दरअसल स्वरा भास्कर ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद लाशों को बुलडोजर से उठवाया गया। स्वरा भास्कर ने अपनी एक पोस्ट में छावा को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया की तुलना महाकुंभ में हुई भगदड़ से की है। दरअसल विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज हो चुकी है। फिल्म के एक सीन में मुगलों द्वारा संभाजी महाराज को यातनाएं देते दिखाया गया है, जिस पर जनता का बेहद ही इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहा है। अब पब्लिक रिएक्शन देखकर स्वरा भास्कर ने जो एक्स पर ट्वीट किया है उससे देश में बवाल मच गया है। स्वरा भास्कर ने देश में बढ़ रही भगदड़ के मामलों की बजाय फिल्म को तवज्जो देने पर समाज पर तंज कसा। स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर लिखा कि एक ऐसा समाज जो भगदड़ और मिसमैनेजमेंट, भयानक मौतों के बाद लाशों को बुलडोजर से उठाए जाने की बजाय एक फिक्शनल फिल्म में हिंदुओं के साथ 500 साल पहले हुई यातनाओं से ज्यादा क्रोधित है। ऐसी सोसाइटी दिमाग और आत्मा से मरी हुई है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा स्वरा भास्कर ने। स्वरा ने कहा कि जो लोग छावा में संभाजी को लेकर इमोशनल हो रहे हैं उनका दिमाग और आत्मा मरी हुई है। इस पोस्ट को छावा फिल्म से जोड़कर देखा गया, जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। अब जब स्वरा की पोस्ट वायरल हो गई, यूजर्स ने जमकर लताड़ लगाई अपने अपने तरीके से, तो स्वरा ने सोचा कि सनातन को तो गाली देने का काम हो गया, अब माफी मांग ली जाए। तो फिर स्वरा भास्कर ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत दूसरा पोस्ट कर दिया। स्वरा ने लिखा कि मेरे ट्वीट से बहुत ज्यादा बहस और गलत फहमी फैल गई है। बिना किसी शक के मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा, उनके योगदान की इज्जत करती हूँ। मेरा विचार बस इतना है कि अपने इतिहास का महिमा मंडन करना ठीक है, लेकिन अभी की गलतियों को छिपाने के लिए इस महिमा मंडन का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने आगे लिखा, मेरे पहले ट्वीट से अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। जैसे किसी भी भारतीय को गर्व होता है, वैसे मुझे भी अपने इतिहास पर गर्व है। हमारा इतिहास हमें एकजुट करेगा और हमें बेहतर कल के लिए लड़ने की ताकत देगा। तो ये था हिट एंड रन का मामला, यानी कि टक्कर भी मार दो और बचकर निकल लो। स्वरा भास्कर ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ उन्होंने संभाजी को लेकर अपने विचार व्यक्त कर दिए कि ज्यादा महिमा मंडन ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लिख रही हैं कि अपने इतिहास का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आखिर स्वरा भास्कर को कोई ये तो समझाए कि इतिहास अगर गौरवपूर्ण हो, शौर्य से भरा हो, जिसमें राष्ट्रभक्ति का पुट हो, जिसे सुनकर सीना चौड़ा हो जाए, जिसमें त्याग बलिदान हो, उसका महिमा मंडन आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को बेहद ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी और इसी दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 60 लोग जख्मी हुए थे। स्वरा ने अपने पोस्ट में इसी को लेकर बात की है कि बुलडोजर से लाशें उठाई गई। जरा सोचिए कि अकेले उस समय महाकुंभ में कितने करोड़ मोबाइल फोन रहे होंगे। क्या एक भी रील बनाने वाले या वीडियो शूट करने वाले के सामने ये मंजर क्यों नहीं आया। एक तो वीडियो आता है इस 30 करोड़ लोगों की भीड़ से। अगर यह आरोप सच होता, यही शर्म की बात है कि सनातन धर्म और सनातन आयोजन में व्यवस्था की कमी निकालकर लोग अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं और साथ में समाज को बरगलाने और अफवाह फैलाने का काम भी करते हैं। ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि क्या छावा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद स्वरा भास्कर को लोग माफी देंगे? क्या राय है इस पर आपकी? जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।